नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम भारत न्यूज। यूपी के मदरसा टीचर ने किया धरना प्रदर्शन। इको गार्डन में मदरसा शिक्षकों ने किया शुरू प्रदर्शन। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर मदरसा टीचर का धरना। मदरसा मॉडर्न टीचर का अनिश्चितकालीन धरना। आपको बता दें कि 6 साल से बकाया वेतन की मदरसा टीचर कर रहे हैं मांग। आधुनिकीकरण योजना का नवीनीकरण करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जुटे यूपी भर से मॉडर्न मदरसा शिक्षक। लखनऊ के मदरसा मॉडर्न टीचर स्कूल का विशाल प्रदर्शन शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट बीएनएम भारत न्यूज। हम मदरसा टीचर हैं और हम बलिया जिले से आए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जिले के ही मंत्री हैं और लगातार मदरसा टीचर के लोग उनसे विगत कितनी बार गुहार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि हम सरकार के रिमोट के मंत्री हैं, हमारे बस का कुछ नहीं। और ये प्रदेश सरकार योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी से निवेदन करना चाहते हैं कि मोदी जी ने मदरसों के बच्चों को वादा किया था, उनका बयान भी होगा 2014 में कि भाजपा की सरकार बनती है तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। और आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार में हमें भीख मांगने के लिए कोटरा दे दिया जा चुका है। विगत इतने 72 महीनों से मानदेय नहीं मिला है सर, और आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि किस तरह आखिर हमारा घर परिवार चले। कई साथी हमारे हार्ट अटैक से मर गए। आज एक टीचर हमारा धरना प्रदर्शन के लिए आ रहा था, बस्ती जिले से थे ना, वो गोंडा से आ रहे थे। उनका रास्ते में इसी लखनऊ में एक्सीडेंट हो गया है, पॉलिटेक्निक चौराहे पे। उनका पैर टूट चुका है और हाथ भी टूटा है, इसी लोहिया अस्पताल में भर्ती है। तो स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी दयनीय हो गई है कि बस से बढ़ना चाह। हम सरकार से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के हमारा विनती है, या तो हमारा 72 महीने का मानदेय दे दे, या तो 2024 के पहले हमारा इस योजना को ही बंद कर दे और हम लोगों को उठा के कहीं बंद कर दे। कि हम घर जाने लायक नहीं है सर, बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। हमारे टीचर भूखे मर रहे हैं और बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है। हम लोग क्या करें? हम हाथ जोड़ते हैं, योगी जी इंसाफ करिए, मोदी जी इंसाफ करिए, और योगी जी, मोदी जी, अटल जी के सपनों को साकार करिए, मदरसों को जीवित करिए। यही सब निवेदन करेंगे सर आपसे हम। जी, मेरा नाम जमशीदा खातून है। मैं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ। जो हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जो काम करती हैं, उनके साथ मैं धरने पे बैठी है। क्या मांगे हैं आपने? सर, मांगे तो बहुत दयनीय है, क्या बताएं। इस सरकार को, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी मांगे यही है कि हम कार्य करते हुए हमको 72 महीने से हमको सैलरी नहीं मिली, जिसके वजह से हम लोगों के घर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और हालात हम लोगों के बहुत बुरे चल रहे हैं। सरकार से हम लोग बार बार आते हैं, बहुत बार धरना प्रदर्शन किया, बहुत बार अपना डिमांड पहुंचाते हैं। हमारे हालात से वो वाकिफ हैं। माननीय मंत्री जी से भी हम लोग बहुत निवेदन करते हैं कि हम लोगों के हालात से वाकिफ हो। एक ऐसा योजना है जिसमें हम लोगों के हालात इतने बुरे, इतने लंबी मानदेय कहीं किसी भी योजना का नहीं रुका, इस योजना में हम लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और आज हम लोग 5 घंटा 6 घंटा के हम लोग ड्यूटी देने के बाद आके घर में काम करते हैं, अदर काम करते हैं। इससे हम लोगों के घर की किसी भी तरीके से घर चलता है। जबकि पता है कि जब सरकार, जब हालात आदमी के, अच्छे इंसान के नहीं होते हैं, वही इंसान नौकरी पे जाता है और इस नौकरी में हम लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कंटिन्यू हम लोग पढ़ाते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को 72 महीने से मानदेय नहीं मिला। राज्य से हम लोगों को 3000 और एमए वालों को 3000 और बीए वालों को 2000 मिलता था। उसके सहारे भी हम लोग जीते थे, मगर इस साल में वो भी हम लोगों को नहीं मिला। और केंद्र सरकार से 72 महीनों से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली। अगर सरकार को योजना बंद ही करना है, बार बार कहती योजना बंद कर देंगे। पहले तो कहा था कि पहले तो इन मदरसे के टीचरों को या एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देंगे। अब कहते हैं कि अब योजना बंद करेंगे। ठीक है, आप बंद कर दीजिए, आपकी सरकार है, जो चाहे आप कर दीजिए, मगर हम लोग ने जितना मेहनत किया वो हमारे पाई हमको दे दीजिए। उसके बाद आपका भी मर्जी, आपका सरकार है, जो दिन चाहे वो कर लो। 50 साल का बताया इको गार्डन आए हैं, क्या है आप लोगों की मांग? जी, हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है। हम मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं, मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति के प्रदेश महासचिव हैं। जी, आज हमारा जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हम लोग का 7 वर्षों का बकाया मानदेय है, उसी के संबंध में हो रहा है। और हमारी मांगे हैं कि 7 साल का संपूर्ण बकाया मानदेय हमारा एक साथ जारी करे गवर्नमेंट, और हमारी जो योजना केंद्र सरकार से चल रही थी अभी तक, उसको राज्य सरकार अपने स्तर से चलाए। अगर सरकार नहीं चलाना चाहती है तो हमारा पूरा पैसा हमको दे दे, उसके बाद हम लोग मदरसा छोड़ के चले जाएंगे। आप लोगों को बकाया लगभग 7 धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये हम लोग का 7 वर्षों का बकाया मानदेय है, उसी के संबंध में हो रहा है।
और हमारी मांगे हैं कि 7 साल का संपूर्ण बकाया मानदेय हमारा एक साथ जारी करे गवर्नमेंट, और हमारी जो योजना केंद्र सरकार से चल रही थी अभी तक, उसको राज्य सरकार अपने स्तर से चलाए। अगर सरकार नहीं चलाना चाहती है तो हमारा पूरा पैसा हमको दे दे, उसके बाद हम लोग मुदाखलत छोड़ के चले जाएंगे। सरकार आप लोगों को बकाया लगभग कितने सालों से 7 वर्षों से बकाया मान चल रहा है। उसी की मांग हम लोग लेके चल रहे हैं। हम लोग को राज्य सरकार अपने पास से अतिरिक्त राजस्व देती थी 3000 MA वालों को, 2000 BA वालों को। वो पैसा भी 7 महीने से रुका हुआ है, वो पैसा हमको देना चाहिए तत्काल में। हम लोग भुखमरी कगार पे हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं हम ही लोग इसको जानते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी है या मानदेय संविदा कर्मी है, उसका 1 महीने का वेतन कोई रोक ले। हम लोग का 7 सालों से सरकार रोक के रखी है। मदरसा के नाम पे हम लोग के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि मदरसे में पढ़ाने वाले 40% हिंदू शिक्षक भी हैं, तो उन लोग को मारा जा रहा है। मुसलमानों के साथ आप लोगों को भी मारा जा रहा है। अगर भेदभाव ही करना है तो करे भेदभाव, तो हिंदू का तो दे दो पैसा, किसी का तो पैसा दे। हिंदू मुस्लिम के नाम पे खाली पैसा फंसाना चाहती है गवर्नमेंट। हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलो और पैसा फंसा के रखो। सबका पैसा लेने आएगी, सबका पैसा लेने आए भाई, पूरे प्रदेश का पैसा लेने आए हैं। हमारी मांगे नहीं पूरी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। इस बार आर पार की लड़ाई लड़के जाएंगे, या जान लेकर जाएंगे या जान देकर जाएंगे। पैसा